यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीरीज के तहत आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। पार्ट 2 की बात हम करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा पार्ट 1 में हमने बात की है ऑन द बेसिस ऑफ कोरियोनिक लेयर, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो लेयर थी उसके आधार पे प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं, इसको हमने बखूबी डील किया है। आज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी के आधार पे देखेंगे कि प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है और इसके एग्जाम्पल को बिल्कुल ट्रिक के साथ समझेंगे जिससे हमारे दिमाग में वो सेट हो जाए। हम जानते हैं कि प्लेसेंटा में दो पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, एक मदर का और एक दूसरा फोइटस का। यही वो ऐसा अंग है, यही एक ऐसा टिश्यू बन रहा है, एक ऐसा अंग बन रहा है जिसमें दो प्राणियों का यानी मदर और फोइटस के टिश्यू जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आइए इसको हम ट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेसेंटा का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी क्या है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी के आधार पर आज हम देखेंगे कि प्लेसेंटा कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं। आप जानते हैं कि ये मदर का यूटेराइन जो वाल है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, इस एंडोमेट्रियम के अंदर हम लोग जानते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता है, यानी इम्बेडेड हो जाता है। तो ये हमारा है एंडोमेट्रियम, हम मदर साइड इधर बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है यानी यूटेराइन एपिथेलियम है, ये हमारी क्या है, यूटेराइन एपिथेलियम, ठीक है। जो भी एपिथेलियम होगा वह कनेक्टिव टिश्यू से जरूर जो है घिरा होगा। जैसे ये हमारा दूसरी लेयर हो गई कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, ये हमारी हो गई भाई कनेक्टिव टिश्यू की। और तीसरी हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बाद ये हमारा जो ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड का फ्लो होना है, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल है। इन ब्लड वेसल में, वेसल पात्र है भाई, इसी ब्लड वेसल, ब्लड तो ऐसे खुला थोड़े घूमेगा, ये ब्लड वेसल में होता है। तो ये हमारी हो गई ब्लड वेसल, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि मदर साइड में हम इधर का साइड जो ले रहे हैं वो हमारी है मदर साइड, ठीक है भाई। तो मदर साइड में हमने क्या देखा, 3 लेयर हैं। एक ये हमारी यानी जो कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरी लेयर हो गई यूटेराइन एपिथेलियम पहली लेयर, कनेक्टिव टिश्यू दूसरी लेयर, और जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर ब्लड जो फ्लो कर रहा है, ये ब्लड वेसल को हम चूंकि अंदर है भाई, तो अंदर है तो इसको आप दिमाग में रखो कि एंडोथीलियम है ये, ठीक। 3 लेयर इधर हो गई, ये हो गई मदर की तरफ, और इसी मदर के यूटेराइन से ये जो फीटस है उसका हम जानते हैं कि ये कोरियोनिक लेयर है। ये कोरियोनिक लेयर जो है इस एंडोमेट्रियम के वाल से सटी होती है, तो ये भी हो गई हमारी कोरियोनिक एपिथेलियम, ठीक। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर भी ये कनेक्टिव टिश्यू होंगे, ठीक है। चलो भाई, ये कनेक्टिव टिश्यू हो गए, और इसके अंदर भी हम जान रहे हैं कि ब्लड वेसल होंगी, ये हमारी हैं ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड वेसल है भाई, ठीक। इसके अंदर ब्लड का फ्लो होना है, ब्लड है इसके अंदर। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ये हमारी मदर है और ये है फीटस है। तो इन दोनों में हम देखें अगर ध्यान से तो हमें क्या दिख रहा है, सपोज कर लीजिए कि ये माँ का ब्लड है जो इस ब्लड वेसल के अंदर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ ब्लड अगर यहाँ तक जाना हो तो कितनी दीवारों को क्रॉस करना पड़ेगा, आप स्वयं सोचो भाई। ब्लड है तो ब्लड की एक खुद एंडोथीलियम की दीवार 1 लेयर, फिर हमारी कनेक्टिव टिश्यू 2 लेयर, फिर ये यूटेराइन के एपिथेलियम 3 लेयर, फिर इसको जो है कनेक्टिव एपिथेलियम, ये कोरियन की एपिथेलियम जो फोइटस का है
4 लेयर, इसका कनेक्टिव टिश्यू हो गया 5 लेयर, और इसका जो है इंडो एपिथेलियम यानी ये भी है, तो इस यानी 6 लेयर। इन 6 लेयर को क्रॉस करने के बाद ये माँ का ब्लड जो है इसके अंदर जा सकता है, या यहाँ से न्यूट्रिएंट जो है यहाँ जा सकता है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि 6 लेयर इसमें पाई जा रही है। तो इन्हीं लेयर के आधार पर प्लेसेंटा के टाइप को, हिस्टोलॉजी को मेंशन किया गया है। तो आइए देखते हैं जो पहला हमारा टाइप है। देखिए बड़ी आसानी, इन्हीं पे इनका नाम रखा गया है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये माता का जो यूटेराइन है इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो एपिथेलियम का है, और ये फोइटस का कोरियन है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। पहला जो प्लेसेंटा है एपिथेलियोकोरियल, चूँकि माता का एपिथेलियम और फोइटस का कोरियन लेयर, तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये जो है मिल रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। आप देख रहे हैं यह एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा ऐसा है जिसमें 6 की 6 दीवार पाई जाती हैं, तो इसीलिए इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम एपिथेलियोकोरियल कहते हैं। अब ये किस जानवर में पाई जाती है, किन जानवरों में पाई जाती है, सभी में तो पाई नहीं जाएगी। तो आपको दिमाग में बैठाना है कि देखिए ये हॉर्स में, हॉर्स, पिग, इस तरह के एनिमल में ये पाई जाती है। तो अब ये याद कैसे रहेगा भाई? हाँ, तो देखिए एक तो ये आप इसको याद करो, पिग से याद कर लो, ठीक है। तो एपिथेलियोकोरियल भी हो जाएगा और पिग भी हो पी से पिग भी हो जाएगा। या दिमाग में ये सोचो कि जानवरों में इंसान के लिए सबसे घृणित जानवर कौन है, यानी सबसे ज़्यादा दूरी जो है किस जानवर से हम बनाते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दूरी इंसान जो है पिग से ही यानी सूअर से ही बनाता है, क्योंकि वो काफ़ी अपने शरीर में मटमैले चीज़ें पोते रहे, मतलब घुस जाता है गंदगी चीज़ों में, गंदी चीज़ें खाता भी है, इसीलिए आदमी उससे सबसे ज़्यादा घृणा करता है। तो ये आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि यानी सबसे ज़्यादा बैरियर किन में होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी जो होगी, सबसे ज़्यादा दूरी किस में होगी भाई? ये होगी एपिथेलियोकोरियल में। तो पहला प्लेसेंटा आप समझ गए कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी ये हमारा हो गया एपिथेलियोकोरियल, ठीक, ये भी आप समझ गए। अब हम चलते हैं दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है सिनडिस्मोकोरियल। तो देखिए सिनडिस्मोकोरियल, अब इसमें क्या है, होता क्या है, देखिए माँ को ही त्याग करना पड़ता है। सिनडिस्मोकोरियल में करते क्या है, ये माता का जो अब एपिथेलियम, इसमें 6 थे, ये माता का जो यूटेराइन एपिथेलियम लेयर है, अब सपोज कर इसको हम हटा देते हैं, ये लेयर हट जाती है। देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, ये लेयर हमारी हट गई। अब आप सोचो भाई अब क्या हुआ, ये फोइटस किसके कांटेक्ट में आ गया? आप देख रहे हो यह कांटेक्ट में आ गया कनेक्टिव टिश्यू के, तो इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है सिनडिस्मो। तो सिनडिस्मो का मतलब ही होता है, ये सिनडिस्मो का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। सिनडिस्मो का मतलब ही होता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो ये सिनडिस्मो हो गया। कोरियानिक लेयर, तो आप देख ही रहे हो कि ये जो ब्लड वेसल मतलब जो इसका कनेक्टिव टिश्यू है और ये कोरियानिक लेयर है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सिनडिस्मोकोरियल। अब ये सिनडिस्मोकोरियल को ये किस में पाया जाता है, हम लोग इसको कैसे याद करें? इसमें आप देख रहे हो कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 ही लेयर है, तो 5 लेयर इसमें पाई जाती है, इसीलिए इसको सिनडिस्मोकोरियल कहते हैं। अब इसको याद कैसे करें हम भाई? तो देखें, इसको याद कर लीजिए, ट्रिक है सिनकारा, बस सिनकारा याद कर लो भाई। तो सिनकारा से क्या हो जाएगा, सिन यानी सिन से सिनडिस्मो, कार से कोरियल, और रा से हो जाएगा हमारा रोडेंट।
रोडेंट कह रहे हैं, रूमिनेंट, रूमिनेंट। रूमिनेंट का मतलब ऐसे जंतु जो जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब देखिए प्रकृति की कितनी अनोखी व्यवस्था है। जैसे गाय, भेड़, भैंस, बकरी आप देखते हैं कि अक्सर ये पहले जंगल में ही चरा करते थे, जंगलों में रहते हैं। तो भाई इनको जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका शिकार तो भाई शेर कर सकता है, कोई भी जानवर कर सकता है, तो अपने आप को बचाने के लिए जल्दी जल्दी ये खाना खाते हैं। ऊपर वाले की करिश्मा देखो, उसने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वो टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। फिर इनको जब टाइम मिलता है तो फिर आराम से बैठ करके वो मतलब अंदर जो फूड मटेरियल ले गए हैं उसको फिर बाहर निकालते हैं और उसको फिर चबा चबा करके फिर तो देखते हैं आप, उसको जुगाली करना कहते हैं। तो गाय को देखिएगा, भेड़ को देखिएगा, भैंस को देखिएगा, बकरी को देखिए, जुगाली करते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है। तो इसी से आप याद रख लेंगे कि सिनकारा यानी सिंडिस्मोकोरियल और रूमिनेंट, आर से हो जाएगा रूमिनेंट, यानी जो जुगाली करने वाले, यानी गाय, भेड़, भैंस, बकरी इत्यादि। तो हमारा समझ यह भी आपको याद हो गया। इसमें आप देख रहे हैं 5 लेयर है। अब हम चलते हैं दूसरा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडोथीलियो कोरियल। इंडोथीलियो कोरियल। अब ये देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, एक और लेयर सपोज कर लीजिए हमने यहाँ से ये मिटा दिया, एक कनेक्टिव टिश्यू का मिटा दिया, ठीक। अब आपके सामने क्या हुआ भाई, यहाँ तो 5 थी, अब देखो 1 2 3 4, तो 4 ही लेयर बच जाती है इसमें। अब ये 4 ही लेयर जब रह गई तो अब ये क्या है, देखो माँ से ही यहाँ से पकड़ के नामकरण करना है। ये इंडोथीलियम है भाई, ब्लड वेसल की, इसको इंडोथीलियम कहते हैं। तो इंडोथीलियम और ये फीटस का कोरियन, तो इंडोथीलियम और कोरियन एक कांटेक्ट में आ गया ना, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा इंडोथीलियो, इंडोथीलियो और कोरियल। तो इसमें 4 जो है लेयर पाई जाती है। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, तो इसको आप याद कर लीजिए ईट्स, तो ईट्स या ईटीसी, ईटीसी दोनों तरह से याद कर सकते हैं। ईट्स, ईट्स, तो ईट्स का मतलब इंडो, टी से थीलियो, सी से हो जाएगा कॉर्निवोर, कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस। इसको शिकार से भी याद कर सकते हैं आप, चाहे तो शिकार भी याद कर सकते हो भाई, शिकार। तो शिकार क्या है, ये जो रूमिनेंट है, रूमिनेंट है वो शिकार है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और ईट्स इनको खाने वाला कार्निवोरस है भाई। तो ई से हो जाएगा इंडोथीलियल, इंडोथीलियल, और सी से कोरियल भी हो जाएगा, सी से कार्निवोरस हो जाएगा। जैसे भेड़िया है, शेर है, इनको आप देखेंगे तो ये हमारा इंडोथीलियल कोरियल हो गया, ठीक, यह भी समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, अब मान लीजिए सपोज कर लीजिए अगला है हमारा हीमोकोरियल, वेरी इंपॉर्टेंट। यही हीमोकोरियल जो है हम लोगों में पाया जाता है। अब सपोज कर लीजिए माँ का यह जो लेयर है ये इंडोथीलियल, इसको भी हमने मिटा दिया भाई। चलो अब माँ का जो यह लेयर इंडोथीलियल लेयर भी मिट गई, तो अब क्या हो गया, अब डायरेक्ट इसका ब्लड जो है, ये ब्लड डायरेक्ट आप देख रहे हो कि क्या हुआ, ये डायरेक्ट ये ब्लड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया कोरियन के। तो इसीलिए इसका नाम हीम वर्ड आप जानते हैं, हीम ब्लड को कहते हैं। तो हीमोकोरियल यानी हीम से रिलेटेड, यानी इसका ब्लड जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है फोइटस के। तो इस प्रकार का जब सिचुएशन उत्पन्न होता है, यहाँ देखिए ये हमने दीवार मिटा दिया तो डायरेक्ट ये आ गया ना, तो इसीलिए इसका नाम है हीमोकोरियल, यानी ह्यूमन में पाया जाता है यह हीमोकोरियल। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप याद रखिएगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि बस इसको 1 2 3 लेयर ही क्रॉस करके जाना है, इसीलिए तो ये हो जाएगा हीमोकोरियल। ट्रिक इसकी आप दिमाग में रख लीजिए, ह्यूमन चोरी करता है, ठीक, बस ह्यूमन चोरी करता है। तो ह्यूमन से हो जाएगा हीमोकोरियल और चोरी से हो जाएगा कोरियन, ह्यूमन से ह्यूमन और हीमो हो जाएगा और चोरी से कोरियल और करता है, तो ह्यूमन से ह्यूमन हो ही जाएगा, ह्यूमन यानी मनुष्य चोरी करता है। तो इस तरह से हीमोकोरियल याद हो जाएगा आपको, ठीक, यह भी आप समझ गए। तो ये तो माँ के तरफ का सब त्याग हो गया भाई साहब, खत्म होते चले गए।
इसमें हमने 3 लेयर देखा, अब 2 लेयर नहीं होती है भाई। अब हम चलते हैं लास्ट हमारा है, अब देखिए अगला हमारा है 5वां है हीमो इंडो, बहुत इंपॉर्टेंट है, थीलियल, हीमो इंडोथीलियल। अब तो माँ की तरफ ब्लड ही बचा है भाई, कुछ तो है ही नहीं। अब होता क्या है, यहाँ पे देखें, अब मैं क्या करता हूँ, ये फोइटस जो है इसका ये एपिथीलियल जो कोरियन लेयर है ये चलो मिट गया भाई, ठीक। फिर इसका ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है ये भी मिट गया, ठीक है। अब देखो बचा क्या भाई, बचा क्या, ये माँ का ब्लड बचा तो हीमो हो गया, और ये इंडोथीलियल लाइनिंग बची, तो इसीलिए इसका नाम हो गया हीमो इंडोथीलियल। तो हीमो इंडोथीलियल, इसमें आप देख रहे हो कि बस एक ही दीवार, ये जो फोइटस का है एक ही दीवार है, तो इसीलिए यह जो है हीमो इंडोथीलियल हो गया। और इसको ट्रिक देखें क्या करोगे, ट्रिक कैसे याद करोगे भाई। देखो बहुत लोग हों और उसमें अंधों में इसको कनवा राजा कहते हैं, अकेला कोई बच जाए तो अकेला होता है तो हीरो ही होता है भाई। तो ये अब अकेला है, अब इसके अंदर 6 5 4 3 2 की बात तो नहीं होती है भाई, 2 इसमें नहीं आता है, 1 आता है, तो अकेला हो गया तो हीरो हो गया। इसीलिए यहाँ से आप इसको ट्रिक याद करोगे, हीरो है ये, क्या है भाई, हीरो है। तो ही से हो जाएगा या ची से हो जाएगा हमारा हीमो, ठीक। ई से हो जाएगा इंडो, ठीक, इंडोथीलियल। और आर से हो जाएगा, आर से याद करना भाई रोडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रोडेंट। तो रोडेंट जैसे जो सशक होता है, रैट होता है, इसको रोडेंट कहते हैं। तो इस तरह से ये ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी 5 प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं। हमने कोशिश की इसको बहुत ब्रीफली समझाने की। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।